उस बछड़े के 3 पैर तो टूटे हुए थे, एक पैर पर खड़ा था वो बछड़ा। राजा परीक्षित सामने गए और जो व्यक्ति उस गाय को मार रहा था उसको डांटा। जिन गायों के लिए मेरे भगवान ने उन गायों के पीछे विचरण किया, आज तो उस गाय पर लात मारा। मारो धीरम भद्रम ते खलाना मैसा तसिहि मासूर भयानुसुचो देते वृषला भयम। तो कौन है जो इस वृषभ पर लात मार रहा है? वो काला सा व्यक्ति आया और राजा परीक्षित के चरणों में झुक गया और प्रणाम करने लगा। कहने लगा, बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है, कली। बोले तूने मेरी सीमा में प्रवेश कैसे किया? बोले महाराज जहां देखता हूं आपकी ही सीमा है, कहां जाऊं मैं? इसलिए दीन मत शरण में गता, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। अगर कोई किसी के चरणों में झुक जाए तो क्षत्रिय को चाहिए कि उसको माफ कर देना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित ने इसको माफ कर दिया और बोला, भाई तेरे ऊपर दोष कितने और गुण कितने हैं? तब बोला, दोषों का तो मैं भंडार हूं, गुण मेरे में एक ही है। क्या? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो की सब कीर्तना। जो सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्या करने से फल मिलता था, जो द्वापर युग में बड़ी बड़ी तपस्या यज्ञ करने से फल मिलता था, वो फल इस कलयुग में केवल कलो की सब कीर्तना, कलयुग में केवल कीर्तन करने से वो फल मिल रहा है जो यज्ञ करने से मिलता था। सुन रहे हो? इस कलयुग में कुछ नहीं करना, तुमने बैठे जीव हिलाना, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। यज्ञ का पुण्य मिलता है। सुन रहे हो? गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर। सुना है ऐसा? पढ़ा करो रामचरितमानस, सारे पुराणों का सार लिखा है उसमें, सारे वेदों का सार लिखा। अपने अपने घर पर एक एक रामचरितमानस रखो। आती है महंगी, ठीक है? बोलो जय सिया राम। परीक्षित ने कहा, अरे भाई गुण तो तुझ में बहुत अच्छा है, अब मैं तुम्हें रणकते स्थान देने लगी। तो 4 जगह दे दी महाराज परीक्षित ने उसको रहने के लिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मः चतुर्विधा। ए मेरे भाई कलयुग, मुझे तेरा प्रभाव अच्छा लगा है, मैं तुझे 4 जगह देता हूं, तो 4 जगहों पर चल। द्यूतम, जो लोग जुआ खेलते हैं, पानम, जिनके घर में सुरुआ पान होता है, बोतलों का पान होता है, स्त्रियां जहां लंपट पुरुष रहते, और सूना नाम हिंसा, जहां पर हिंसा होती है, ऐसी जगहों पर कलयुग निवास करता है। कलयुग ने कहा, जैसे शकल देखी ऐसा कमरा दे दिया। अरे भाई कुछ एक अच्छा कमरा दो, प्राइम रूम, एक बढ़िया सा रूम होना चाहिए, कोई मेहमान आए तो बिठा सकते, जैसा शकल ऐसा कमरा। कलयुग परीक्षित ने कहा, फिर क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो, सोने में। महाराज परीक्षित ने कहा, जाओ तथास्तु, स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान रहेगा। कौन से सोने में? धातु नाम, सोने में भगवान का वास होता है। आपको पता है गीता में लिखा है, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोने में भगवान का वास है, जो स्वर्ण है आपके घर पर। फिर भाई कलयुग कैसे वास कर सकता है? बोले जो 2 नंबर का पैसा आपके घर में आता है ना, अन्याय से जो पैसा घर में आता है, दूसरे को लूट करके, चोरी करके, दूसरे को
कि आंखों में आंसू देकर के आपके घर में जो पैसा आता है उसमें कलयुग का वास होता है। ईमानदारी से पैसा कमाया उसमें तो भगवान का वास होता है। तो आजकल तो सारा पैसा ही बेईमानी का है। जब तक भी झूठी मिलानी तब तक धंधा नहीं चाहोगे। कैसे चलेगा? 10 रुपए की चीज 12 में नहीं बेचोगे तो खाओगे क्या? मिलावट तो करनी पड़ती है। महाराज ये तो बेईमानी का हो गया। तो एक काम करो, तुलसीदास बाबा ने कहा आपके घर में जो धन आता है, पैसा आता है, उस पैसे को, उस धन को तुम भगवान को पहले निवेदित करो। हे मेरे भगवान ये तेरा है, और फिर उसको प्रसाद बना करके खाओ। फिर उसके सारे दोष मिट जाते हैं और वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। फिर आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। फिर उसमें भगवान का वास हो जाता है। स्वर्ण तो इतना पवित्र होता है, यदि गंगा जल ना मिले। हमारी माताएं, कुछ महात्मा लोग कहते थे, यदि कभी कभी माताएं यदि घर से पानी से अलग हो जाती है तो उस समय यदि घर में गंगा जल ना मिले तो स्वर्ण का ही जल निकालते हैं, सोने का जल। सोने को भिगा करके उस जल को घर में छिटक देते हैं, वो गंगा जल का ही काम करता है। इसलिए उसमें भगवान वास करते हैं सोने। तो कलयुग केवल उसी धन में वास कर सकता है जो भगवान को निवेदित नहीं किया जाए। कलयुग ने कहा, ये परीक्षित ने कहा, तथास्तु स्वर्ण में भी तुम वास करोगे। अब एक समय की बात थी, महाराज परीक्षित अपने दादा का मुकुट पहन करके चले गया। परीक्षित के दादा का मुकुट था, एक रखा हुआ सोने का मुकुट, और वो मुकुट उसके दादा का नहीं था, जरासंध का था, जो उसको मार करके ले आए थे भीम। वो मुकुट घर में रखा था, सिंदूक में होगा पुरानी, उसने निकाला, सिर पे पहना और चल पड़ा गंगा के घूमने के लिए। जैसे ही घूमने के लिए गए तो कलयुग उसी में आकर के बैठ गया, परीक्षित के सिर पे आकर के। परीक्षित रास्ता भूल गया, घोड़े कहीं और चले गए, अपने आप ये समीप ऋषि के आश्रम में चले गया। आवाज लगाए, कोई है महात्मा जी घर में? हरिओम। कोई आवाज नहीं आई। परीक्षित अंदर घुस गए तो अंदर क्या दिखाई पड़ा कि एक समीप महात्मा ध्यान में बैठा हुआ यूं। आवाज लगाई बाबा जी, लेकिन बाबा जी ने सुनी। वहीं पर था एक मरा हुआ सर्प। परीक्षित ने उठाया और बाबा के गले में वो मरा हुआ सर्प डाल दिया और अपने आप वहां से रवाना घर के लिए। थोड़ी देर में किसी ने देख लिया और समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया, ए श्रृंगी ऋषि, तेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है। जैसे ही ये सुना तो श्रृंगी ऋषि कौश की नदी पर स्नान कर रहा था, नहा रहा था ना गंगा जी में। जैसे ही उसने ये सुना कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया, उस बालक को भयंकर क्रोध आ गया। कौश की नदी में स्नान कर रहा था तो कौश की नदी का जल अपने हाथ में ले लिया और महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला। क्या? इतिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांगारम चोदितो में तदध्रुवम। ए कुलांगनाथ, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज अपने माथे पर धारण करी, ये करके रखी, और तूने आज उन संतों का अपमान किया है। हे राजन, तूने मेरे पिता का सर्प से अपमान किया है, इसलिए ही सर्प का ही तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। आज से सप्तम दिवस तेरी मौत हो जाएगी। तूने मेरे पिता का सर्प से अपमान किया है, इसलिए सर्प ही तुझे श्राप। और पितरम वृक्षद्विखाट घर में आया, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, मुक्त कंठोर रो रहा।